आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए इसमें डीएलएड 2020 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 20 रुपये में बेचने पर कह रहा है 5 रुपये की हानि होती है, तो कह रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिएगा। तो परसेंटेज हानि पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका दिया गया 12, तो इसको हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हल करना है। तो देखिए 20 रुपये बेचने पर क्या होता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना दिया गया आपका 20 रुपये। कितना दे रहा है 20 रुपये। 20 रुपये कह रहा है ना बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हुआ विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 5 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ पे लिखना है हानि इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपये की हानि होती है। सही, 20 रुपये में बेचा तो 5 रुपये की क्या हुई उसने हानि हुई। तो आप लोग बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीद के लाया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 20 रुपये में बेच रहा है तो 5 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो ख़रीदा कितने में होगा बताओ भाई। 25 रुपये में, समझे कितने में क्रय किया होगा 25 में। जब 25 में ख़रीदा तो 20 में बेच रहा है, तो 5 रुपये का घाटा हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो हमसे पूछा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखना है प्रतिशत हानि इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो हानि कितने रुपए की हो रही, 5 रुपये की। कितने रुपए की हो रही, 5 रुपये की। बटे क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25 गुणा करना होगा आपको 100। सही, परसेंटेज निकाल लें तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कह रहा है यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो कह रहे प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर आपका दिया गया 13 और इसको हल करना है। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, अब छोटी छोटी कह रहा है तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। पहले तो 15, 20 और कितना दिया 36, 48, इसका आप लोग निकालो एलसीएम, ठीक है। तो 2 का भाग करेंगे सबसे पहले 15, तो ये 10 बार कटेगा, 18 बार कटेगा और ये 24 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 15, 5, 9 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का करेंगे तो ये 15, 5, 9 और ये 6 बन जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे, देखो ये 15, 5, 9 और ये 3 बन जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे 3 का करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5 बार 15, 5, 3 त्रिका 9, 1 हो जाएगा। अब देखो फिर 3 से चला जाएगा तो 5, 5, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से जाएगा तो यहाँ पर देखो 1 और 1 और 1, देखो प्रत्येक जगह 1 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, तब तक करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा इसका लासा, ठीक है। तो लासा निकालना है फटाफट इसका। देखो कितना हो जाएगा, देखो गुणा कर रहा हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 गुणा 9 गुणा 5, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 गुणा 5 कर लो 80 हो जाएगा, 80 गुणा 9 कर लो 8 ने 72, 720। इसका लासा कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। सही। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि वह संख्या, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कह रहे हैं कि जिसमें क्या कह रहे हैं कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। समझे। तो देखो 720 आया, 720 में यदि 15 से भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा, 36 से करेंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। समझे, 8 शेष बचने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे संख्या पूछेंगे तो लिखना है संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी 720 प्लस 8। क्योंकि देखो अगर 48 का हम लोग 720 में भाग करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हमसे कह रहे हैं 8 शेष बचना चाहिए। सही, 8 शेष तभी बचेगा ना जब 8 ज़्यादा होगा। सही, तो इसमें क्या करना है 8 प्लस कर दो, 8 आप बढ़ा दो, एक्स्ट्रा कर दो। जब हम लोग भाग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 8 शेष बच जाएगा। सही, तो इसका आंसर हो जाएगा 728। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कह रहे हैं 30 मीटर है और कह रहे हैं 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका दिया गया 14 और इसको हल करना है। तो यहाँ पे लिखना है रेलगाड़ी की लंबाई
इक्वल टू कितनी दी गई, 30 मीटर दी गई, ठीक है। उसका लिखना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल टू 120 मीटर दी गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई, 120 मीटर दी गई से। अब कह रहे हैं कि इसको 12 सेकंड में पार करते हैं, तो समय कितना दिए गए, 12 सेकंड दिए गए। समय इक्वल टू आप लोग लिख लो 12 सेकंड। तो देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो चाल निकाली, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे लिखना है कुल दूरी, क्या लिखना है, कुल दूरी। देखिए रेलगाड़ी का जब भी क्वेश्चन आता है तो जितनी भी दूरी दी जाए उसको आप लोग हमेशा क्या करोगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। हमेशा इधर रखना है कि जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर दी गई और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी कह रहा है, 120 मीटर वगैरह है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर, समझा। यदि यहाँ पर जैसे एक रेलगाड़ी कह रहा है और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे कह देता है और दोनों की लंबाई देता है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि आप लोग पॉइंट लिखना चाहो तो पॉइंट लिख सकते हैं कि दूरी हमेशा क्या करते हैं, ठीक है, हमेशा जोड़ते हैं। दूरी हमेशा क्या करेंगे, देखो जोड़ते हैं, क्लियर कि नहीं। तो देखो यहाँ पे टोटल जो इसकी जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 30 + 120, टोटल हो जाएगी 150 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ पे दूरी लिखनी है, दूरी कितनी दी, 150 मीटर, समय कितना दिया है, 12। तो देखिए यहाँ पे 3 से काटो, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से काटे 3 5 15 25। अब देखो 2 से कटेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 25/2 और ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कितना बन जाएगा, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और आप लोगों को बताया था कि जब भी मीटर प्रति सेकंड हो, जैसे आप लोगों को पहले बताया था किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसको मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड कर देना, ठीक है। यदि कहीं पर मीटर प्रति सेकंड लिखा हो और किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। तो ये जो चाल आई है वो 25/2 मीटर प्रति सेकंड आई है, हमें क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 25/2, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 18/5 का। तो 5 से करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 5 करो, कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि देखो 15 और कोष्टक लगा आपका 6 माइनस फिर कोष्टक 5 + 4 - 2। और देखिए ये जो लाइन खींची है उसको बोला जाता है रेखा कोष्टक, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर आपका है 15, इसको क्या करना है, हल करना है, क्लियर नहीं। तो देखिए क्या दिए गए, 15 और ये दिए 6 माइनस आपका कोष्टक 5 प्लस और आपका दिए गए 4 - 2 - 1 रेखा कोष्टक लगा है, ठीक है। और यहाँ पर तीनों कोष्टक बंद है, समझे। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बताया था कि कोष्टक होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। एक तो रेखा कोष्टक, छोटा, मझला और बड़ा, ठीक है। तो 4 टाइप से हो जाते हैं, जैसे रेखा और ये छोटा और इस टाइप से मझला लगता है और ये बड़ा कोष्टक होता है। हल करने का तरीका भी यही होता है, सबसे पहले आपका रेखा कोष्टक हल करना, ठीक है, मझला कोष्टक, ठीक है, सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक, ऐसे करके देखो पहले नंबर पे रेखा, छोटा, मझला, बड़ा, इस टाइप से हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कहाँ से हल करेंगे, रेखा कोष्टक से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपका लगेगा 4 माइनस। अब देखो यहाँ से समझो, देखो ये कोष्टक लगा है तो इसके आगे की संख्या बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2 - 1, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, कोष्टक लगाइए और ये कोष्टक क्लोज कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस, अब देखो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये 6 माइनस, अब देखो 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है 8। अब देखो 15, देखो कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 6 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका, माइनस का 2 बचेगा। और इसको जब हल करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाता है आपका 30 हो जाएगा और ये माइनस का 30 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि पार्श्व चित्र में कह रहे कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहे यदि a बराबर कह रहे 3 b बराबर 2 कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, परिमाप पूछा, प्रश्न नंबर आपका 16, तो इसको हल करना है। तो देखिए ये जो चित्र बना है आपका त्रिभुज बना है, तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज का
परिमाप, परिमाप पूछा है। तो आप लोगों को पता होगा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। यहाँ पे तीनों भुजाओं की लंबाई ऐड कर लो, क्या बनेगी, देखो 2a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा क्या है 3a माइनस बी, क्या हो जाएगा 3a माइनस बी। क्लियर कि नहीं। तो देखो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी, a प्लस बी, 3a माइनस बी। सही। अब कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 कितना हो जाएगा आपका 6a हो जाएगा। अब देखो b से b एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा b बचेगा। ठीक है, तो 6a माइनस b हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो a और b का मान पता है ना, तो वो रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना a बराबर कितना है आपका 3 और b बराबर कितना है 2 है। ठीक है, तो ये रख दीजिएगा। तो 6 गुणे 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 6 तिया 18 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 16 आंसर हो जाएगा ऐसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा कह रहा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। कह रहे हैं कि इसके छत के नीचे भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो देखो प्रश्न नंबर आपका दिए गए 17 और इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले लंबाई, कमरे की लंबाई इक्वल टू कितनी देगी, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई। ठीक है, कमरे की लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो या तो टोटल लंबाई मीटर में होनी चाहिए या टोटल लंबाई किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर बनाएंगे। ये 15 मीटर है ना, 100 का गुणा कर देंगे सेंटीमीटर बन जाएगा, प्लस ये 17 सेंटीमीटर। सही, तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर टोटल लंबाई होगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, चौड़ाई इक्वल टू कितनी दी गई थी, 9 मीटर दी गई थी। ठीक है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 900 प्लस 2, तो हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। सही, ये बन जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये कमरे की लंबाई चौड़ाई तो दी गई है, लेकिन टाइल का साइज नहीं दिया गया। नहीं, टाइल का साइज कैसे निकालेंगे, और हमसे कह रहे हैं कम से कम। सही, तो देखो टाइल कम से कम कह रहा है, तो हमें क्या करना होगा, टाइल जो लेनी होगी उसकी लंबाई चौड़ाई बड़ी से बड़ी लेनी होगी। सही, कम से कम का मतलब ये होगा कि कम टाइल लगनी चाहिए। तो जब कम टाइल लगानी है तो टाइल बड़ी ले लो, तो एक छोटी टाइल लोगे तो ज़्यादा टाइलें लगेगी। समझाया ना। तो हमें क्या करना है कि बड़ी टाइल लेनी है। तो बड़ी टाइल का मतलब क्या हुआ कि आपको मासा निकालना होगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हो तो क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो 902 का आप 1517 में भाग कीजिएगा, तो इससे हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 902 का भाग करेंगे 1517, तो एक बार जाएगा तो ये बन जाएगा 902। ठीक है, तो घटाओ 7 में से 5 गया कितना बचेगा आपका, वो सॉरी 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 1, और ये 615 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब 615 का हम लोग भाग करेंगे 902 में, एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 615 हो जाएगा। देखो 12 में से जाएगा तो ये बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा आपका 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 287 बचेगा। ठीक है, 287 का अब भाग करेंगे 615 में, कितने में करेंगे 615। तो देखो 287 का भाग करेंगे तो लगभग मान के चलो कितना लिखा है 300 लिखा है, कितना लिखा है 300। अब 300 दूनी कितना होता है 600, लगभग 2 बार चला जाएगा, तो 2 का भाग करो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 5, 574 हो जाएगा। देखो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और 11 में से तो 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41। अब 41 का भाग करना है। ठीक है, कितने में करना है 287 में करना है, तो लगभग कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा। देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 287। तो देखो यहाँ पे देखो टाइल की ऐसे लिखना है, टाइल की लंबाई इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। समझा है, क्योंकि पूरा पूरा भाग किससे गया 41 से, तो टाइल की लंबाई कितनी आ गई 41 सेंटीमीटर। देखो लंबाई चौड़ाई दोनों होगी टाइल की, ध्यान रखना है। सही, दोनों कैसे होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है वर्गाकार कह रहा है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी हों, बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या होगी, लंबाई 41 है तो चौड़ाई भी चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, ठीक है 41 सेंटीमीटर होगी, समान होगी।
तो हमसे पूछा गया है टाइलों की संख्या, तो यहाँ पे लिखना है टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना है कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? तो देखो कमरे का क्षेत्रफल कितना है आपका, तो ये हो जाएगा 1517 गुणे 902। देखो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब इसी तरह देखो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको आप लोग हल करिएगा, तो देखो हल करेंगे तो इसका 41 का भाग करेंगे तो ये 37 बार कटेगा, जब इसमें 41 का भाग करेंगे तो ये 22 बार कटेगा, समझे। तो 37 गुणे 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 814। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 814। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि देखो किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा कह रहे हैं पूर्णांक कह रहे हैं 600 में से किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया। तो देखो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्त किए गए लिखना है, तो प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है। इन्हें कह रहा है कि एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। दंड आरेख एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो दंड आरेख बनाना है यहाँ पर, जैसे आपका एक तो होता है पाई चार्ट बनाना होता है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दंड आरेख बनाना है, ठीक है, बार ग्राफ जिसको बोला गया है। तो देखिए दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से लाइनें खींचनी होगी आप लोगों को। तो देखिए 600 तक की बात कर रहा है, तो देखो ये तो जीरो रहेगा, सबसे पहले ध्यान रखना है ये तो जीरो रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 50-50 का बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा 50 का, ठीक है, 50 के बाद यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के 100, फिर 150, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 हो जाएगा। देखो जगह कम पड़ रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 500, 550, ठीक है। तो हमसे कह रहा था 600 का, तो देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा ऊपर और बढ़ा लो, यहाँ पे लिख लो 600, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाना था, क्लियर नहीं। तो देखिए हमसे सबसे पहले कह रहा है अमित, तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है अमित। क्या नाम लिखना है, अमित। अब अमित के नंबर कितने आए, 450, मतलब 450। तो आप लोग देख लो 450 कहाँ पर है, ठीक है। इसी के सामने से ऐसे करके लाइन खींचनी होगी इस टाइप से, ये दंड आरेख बन गया, ठीक है। तो अमित का बन गया। अब इसी तरह क्या कह रहा है, नमिता कह रहा है, नमिता नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नमिता का स्कोर देखो कितना है, 300। 300 के सामने से हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, 300 के सामने से, बस ये नमिता का हो गया। अब उसके बाद नाम लिखना है दीप्ति का, दीप्ति, ठीक है। तो दीप्ति का स्कोर कितना है, इसका 400 है, तो 400 के सामने आप लोग, ठीक है, देखो स्केल से आप लोग देख लो, 400 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400 की बात कर रहा है तो ऐसे करके आप लोग देख लेना, 400 के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो 400 से ऐसे करके खींच देना, ठीक है। ये दीप्ति का हो गया। उसके बाद बात करता है अजय की, ठीक। अजय के कितने नंबर आ रहे हैं, 350। तो 350 के सामने आप लोग देख लो, यहाँ से लाइन खींचनी है, ठीक है, 350। क्लियर। अजय के बाद क्या आएगा, नाजिया, नाजिया। तो नाजिया का स्कोर कितना है, 550। तो 550 तो इसके सामने से ऐसे खींचना है नाजिया का 550, ठीक है। उसके बाद आया सुशांत का, किसका कह रहा है, सुशांत का कह रहा है, और सुशांत का कितना है, 600 है। 600 का मतलब यहाँ पे 600 के सामने आप लोगों को, ठीक है, उसके सामने से लाइन खींचना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका जो दंड आरेख कह रहा था। देखिए आप लोगों के एग्जाम में यदि दंड आरेख का क्वेश्चन आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को बताया। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर तो दिए जाएंगे ना, ठीक है। तो अपने हिसाब से ये आप गैप कर करके लिख लीजिए, बराबर गैप होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे हमने 50-50 का गैप करके संख्याएँ लिखी हैं, तो आप लोग बराबर गैप करके लिख सकते हैं, समझे। ऐसे करके आप लोग संख्या लिख के इसको खींच सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझे, केवल लाइनें खींचनी है ऐसे करके, समझाया।
देखिए इस क्लास में हम लोगों ने DLED 2020 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास को तो देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सही देख के ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा होगा DLED के जो भी अदर टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो लोग पेड क्लासें चला रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप लोगों से कोई फ़ीस वगैरह तो नहीं ली जा रही है, तो एक लाइक तो कर सकते हैं, सही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, सही। तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है, आगे भी आपके 5 सेमेस्टर पड़े हुए हैं, सही। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे जो भी सेमेस्टर आएंगे आपके, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे सेमेस्टरों की क्लास रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।